खालके पाकिस्तान चौधरी रहमत अली के योम पैदाइश के मौका पर फैसलाबाद आर्ट्स कौंसिल में अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी के खूबसूरत मौजू पर तकरीरी मुकाबले का अहतमाम किया गया, जिसमें डिवीज़न बर से स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल जाहिद इकबाल और असिस्टेंट डायरेक्टर असद हयात के ज़ेर एहतमाम अरफा करीम फाउंडेशन, किसाना एसोसिएट्स, शहजाद पंप्स और ताबीर स्कूल सिस्टम के ताउन से एक खूबसूरत तकरीरी मुकाबले का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी MPA चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर, कर्नल अमजद खान रंधावा, यासीन कसाना, मोहम्मद शहजाद आलम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के मौका पर बच्चों ने खूबसूरत तकारीर और टैबलो पेश है। फौज की जमीयत के साथ अपने घोड़े तैयार रखो। सदर अली वक़ार इस्लाम की सुन्नत सीनों पर सजाए, मुसलमान मैदाने अमल में कूद पड़े तो अरब के बदू जदीद तमद्दुन के बानी कहलाए। तमद्दुन बदला, तहजीब बदली, अतवार बदले, अफकार बदले, इल्मो अमल की शम्मा उठाकर चले तो कायनात के सरबस्ता राज पा गए। माहो परवीन के सयार ठहरे, पानियों पे खेले, खुशियों पे लड़े, फिजाओं में उड़े, जीना बजीना मंजिल दर पाकिस्तानी IT स्टार अरफा करीम के वालिद कर्नल अमजद खान रंधावा और यासीन कसाना ने A to Z न्यूज़ से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, उसामा मिर्ज़ा आगाह करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट्स कौंसिल फैसलाबाद में, जहाँ अरफा करीम के जो वालिद साहब हैं और जो पाकिस्तान की एक स्टार थी, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे जो आज तकरीरी मुकाबला उनकी तरफ से करवाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तकरीरी मुकाबला करवाया गया है। उनसे बात करेंगे इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर क्या कहेंगे आप इस डे के हवाले से? देखें, चौधरी रहमत अली साहब की सालगिरह थी, वो पाकिस्तान के हीरो हैं। अरफा करीम फाउंडेशन ने और बच्चों को इनकरेज किया कि वो आएँ बोलें। तो अरफा करीम फाउंडेशन का तो ये काम है कि बच्चों को मौके दिए जाएं और बच्चे अपनी सलाहियतों को डिस्प्ले करें और उनको ये कॉन्फिडेंस मिले कि हम अपने ऊपर एतमाद मिले, अपने पुरखों की उनको यादों का पता चले। तो माशाल्लाह जिस तरीके से बच्चों ने तैयारी की, उनके साथीज़ा ने तैयारी की, बड़ा हौसला बड़ा देख के, और हर बच्ची को में मुझे अरफा नज़र आती। अच्छा, ये सर बताइएगा कि एक साल तकरीबन 2 साल से ये मामला काफ़ी ठप हो गए थे और स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत थी इन चीज़ों की, तो ये करके इंशाल्लाह इसके बाद ये मामला रुकेगा तो नहीं, ये होता रहेगा अरफा करीम की तरफ से और आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया। देखें जी, पिछले 2 साल से मैंने वहाँ भी बताया था कि कोविड-19 की वजह से इन प्रोग्राम को रोका गया। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे ये कोई आफत ना आए तो ये नहीं रुकेगा। अब ये पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और मुल्की लेवल पे ये मुकाबले जारी रहेंगे, क्योंकि हम फील करते हैं कि एक लीडर चाहिए इस कौम की हालत बदलने के लिए। और लीडरशिप आती है स्पीच से, बोलने से, स्टेज पे आने से। क्योंकि पहले बच्चों के पास मौके होते थे, वो यूनियन का इलेक्शन लड़ते थे, वो कॉलेजेस में फ़ाइट करते थे, वो स्पीचेस करते थे, तो वहाँ से बड़े बड़े लीडर उभर के सामने आते थे। मगर अब अरफा करीम फाउंडेशन ने ये महसूस किया कि बच्चों को ये मौके नहीं दिए जा रहे, तो हम सारे पाकिस्तानियों को दावत देते हैं कि आए हमारे साथ शाना बशाना मिलकर अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी अपनी तहसील में ये स्पीच कंपटीशन करवाएं और लोगों को बोलने का मौका दें। बोलेंगे तो कुछ होगा। ये थे किसाना साहब, इंशाल्लाह हम बात करते हैं। अच्छा सर बताइएगा क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। मैं आफ्टर 10 ईयर USA से आया हूँ। आज इनके साथ एक डे स्पेंड किया है। वहाँ मोस्टली इनकी बातें सुनते थे, आज खुद हाजिर हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्र। तकरीब के अख्ताम पर पहली 5 पोजीशन पर आने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। खालके पाकिस्तान चौधरी रहमत अली के पैदाइश के हवाले से केक भी काटा गया। प्रोग्राम इंतज़ामिया का मजीद कहना था कि इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम तलबा तालबात को जोश व जज्बा पैदा करते हैं और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होते रहा करेंगे। कैमरामैन हमजा हुसैन के साथ उसामा मिर्ज़ा, A to Z न्यूज़ फैसलाबाद।